समीना, आज तुम्हारी सहेली रागिनी क्यों नहीं आई? मैम जी, वो बीमार होगी। कल तक तो वो आई थी स्कूल। मैम जी, कल ना उसने हम सबके साथ नहीं खेला। उसने खाना भी नहीं खाया। ओह मैम जी, कल बारिश भी हुई, उसको ठंड लगी होगी। अरे हाँ, यह भी है। यह थी एक बातचीत 6 साल की समीना और उसके शिक्षक के बीच। क्या आप बता सकते हैं कि इस बातचीत में समीना किन कौशलों का उपयोग कर रही है? अनुमान लगा रही है, अवलोकन कर रही है, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कर अभिव्यक्त कर रही है। समीना ये सब कर रही है। बच्चे इस तरह की बातचीत कर पाते हैं। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि बात सुनना और बोलना यानी मौखिक भाषा कई उपकौशलों से बनती है। अनुमान, अवलोकन, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करने के अलावा तर्क दे पाना, तुलना करना, दूसरों की बातों पर सहमति या असहमति जताना, किसी भी सुनी गई कहानी या पाठ को अपने शब्दों में बता पाना, घटनाओं को क्रम में लगाना, घटनाओं का रोचक वर्णन दे पाना और निर्देशों को समझकर पालन कर पाना। दरअसल मौखिक भाषा एक बहुत ही जरूरी कौशल है जिस पर कक्षा में काम होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि यह कौशल तो बच्चे स्कूल आने से पहले ही सीख जाते हैं, तो इसको मजबूत करने की क्या जरूरत है? आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि मौखिक भाषा क्या है और क्यों जरूरी है। आइए अब कुछ कक्षाओं में चलें, जहां यह सब कार्य हो रहे हैं। आज हम इस चित्र पर बात करेंगे। सभी इसको ध्यान से देखो। अब बताओ क्या क्या हो रहा है चित्र में? बच्चे खेल रहे, लड़का उल्टा है, लड़की रस्सी कूद रही। और ध्यान से देखो कौन कौन क्या क्या कर रहा है। यह दो औरतें क्या कर रही, यह बच्ची क्या कर रही? अखबार पढ़ रही, लड़की के हाथ में किताब। बढ़िया। अब बताओ यह कौन कौन से रंग हैं? लाल, पीला, नीला। अली, ध्यान से देखकर बताओ कि यह लड़की यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? यह खेल देख रही, इसको खिला नहीं रहे तो बुरा लग रहा। बिल्कुल हो सकता है कि इसको बुरा लग रहा हो। अच्छा, अब अली तुम बताओ यह बच्चा ऐसे क्यों खड़ा है? अब पता नहीं। सोचो अली, देखो जरा, यह लड़का एकदम मुंह छुपा रहा है। किससे छुपा रहा होगा यह मुंह? ये ना गुस्सा होगा। शाबाश अली। और क्या हो सकता है रमेश? ये ना छुपन छुपी खेल रहे होंगे, इसकी दाम आई होगी। अच्छा, यह कहाँ का चित्र हो सकता है? रीना, तुम्हें क्या लगता है? मालूम नहीं। एक बार देखो, इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या यह स्कूल होगा? नहीं, ये स्कूल नहीं है, ये ट्यूशन है। अरे वाह रीना, बढ़िया। और बाकी सबको ये कहाँ का चित्र लग रहा है? किसी घर का, पड़ोसियों का, ट्यूशन का, सेंटर का। तुम सब क्या क्या खेल खेलते हो? एक एक करके मुझे बताओ। यह थी सुनीता जी की कक्षा, जहां वे चित्र पर चर्चा करवा रही थीं। एक बार देखें इस गतिविधि के मुख्य बिंदु क्या हैं? आइए अब एक और कक्षा में चलें। सुनो बच्चों, क्या तुम्हारे दोस्त हैं? बताओ कुछ अपने दोस्तों के बारे में। मेरी दोस्त टिंकू है और वो स्कूल नहीं जाती। मेरी दोस्त को चलने में दिक्कत है, कल वो गांव चली गई। बहुत बढ़िया। चलो अब एक कहानी सुनाता हूँ जो दो दोस्तों के बारे में है। मदन और अमर मित्र थे, यानी दोस्त थे। वे घर जा रहे थे। कैसी लगी कहानी? अच्छी नहीं, गंदी। बहुत अच्छी। अच्छी लगी या गंदी लगी? क्यों? इसमें दोस्त ने मदद नहीं की। अमर को भालू ने नहीं खाया, मदन पेड़ पे चढ़ गया। अच्छा, इस कहानी में पहले क्या हुआ और फिर? दोनों दोस्त जंगल गए, फिर भालू आया, पेड़ पे चढ़े दोनों। अच्छा एक बात बताओ, मदन ने सही किया पेड़ पे चढ़ के? हाँ, वो बचना चाहता था। सोचो अगर तुम इस कहानी में होते तो अमर को कैसे बचाते? यह थी अहमद जी की कक्षा, जहां कहानी सुना रहे थे और उस पर चर्चा भी कर रहे थे।
एक बार देखें इस गतिविधि के दौरान क्या क्या हो रहा था। तो यह थे 2 गतिविधियों के उदाहरण। आइए जानते हैं कुछ अन्य गतिविधियां जिनसे मौखिक भाषा का बेहतर विकास हो सकता है। बच्चों का कक्षा में जुड़ाव बने, उसके लिए हम शिक्षक उनके अनुभवों पर चर्चा करवाते आए हैं। इस गतिविधि में नए नए विषय भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे किसी वस्तु या व्यंजन को बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताना, अपने परिवार या पड़ोस के सदस्यों के अलग अलग कामों का वर्णन देना, जैसे कुम्हार, दर्जी, किसान आदि। योजना बनाना, जैसे जन्मदिन की तैयारी या घूमने जाने की तैयारी। बात करें अभिनय की, तो हम सभी ने देखा है कि कैसे बच्चे हमारी नकल करते हैं, घर घर खेलने में या टीचर टीचर खेलने में। असल में अभिनय करना बच्चों को खूब पसंद होता है, इसलिए कक्षा में भी ऐसे कई मौके बच्चों को मिलते रहने चाहिए। मौखिक भाषा की चर्चा हो और उसमें कविताओं और गीतों को शामिल ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह गतिविधि तो हम शिक्षक बहुत समय से करवाते आए हैं। कविताओं से बच्चों को न केवल आनंद आता है, वे नए नए शब्द सीखते हैं, हाव भाव सीखते हैं, उनमें आत्मविश्वास आता है। तो एक बार जल्दी से मौखिक भाषा विकास की सभी गतिविधियों को फिर से देखते हैं। साथियों, इसी के साथ इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा।